स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। महाराष्ट्र में ऑक्सीजन सिलेंडर की किल्लत को लेकर अब बीजेपी उद्धव ठाकरे सरकार पर हमलावर नजर आ रही है। बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने महाराष्ट्र मानवाधिकार आयोग में अब याचिका दायर की है, जिसमें उन्होंने ये आरोप लगाया है कि महाराष्ट्र में ऑक्सीजन की कमी के चलते अकेले नाला सोपारा में 62 लोगों की जान गई है, जिसके लिए उद्धव ठाकरे ही जिम्मेदार हैं। तो जाहिर तौर पर उद्धव ठाकरे एक तरफ ऑक्सीजन की किल्लत को लेकर महाराष्ट्र में राजनीति कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर कोरोना संक्रमित जो मरीज हैं वो ऑक्सीजन की कमी के चलते अपनी जान गंवा रहे हैं, जिसको लेकर अब बीजेपी लगातार उद्धव ठाकरे सरकार को घेरती नजर आ रही है कि आखिर किस तरीके से महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण के इस खतरे को रोकने के लिए कोई भी इंतजाम, कोई भी व्यवस्था उद्धव ठाकरे सरकार की ओर से नहीं की गई है। किस तरीके से ऑक्सीजन की भारी कमी अब महाराष्ट्र में देखने को मिल रही है और यही वजह है कि लगातार अब महाराष्ट्र सरकार घिरती नजर आ रही है। फिलहाल ठीकरा लगातार केंद्र सरकार पर फोड़ा जा रहा है, लेकिन उद्धव सरकार का भंडाफोड़ अब बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने किया है। किरीट सोमैया ने ट्वीट करते हुए उद्धव ठाकरे सरकार को घेरते हुए इस बात की जानकारी दी है कि दरअसल महाराष्ट्र के अगर नाला सोपारा की बात की जाए तो वहां एक ही दिन में 62 लोगों की मौत ऑक्सीजन की कमी के चलते हुई है, जिसको लेकर उन्होंने मानवाधिकार आयोग में एक याचिका भी दायर की है। 105 पेज की ये याचिका है, जिसमें न सिर्फ नाला सोपारा बल्कि ठाणे, औरंगाबाद और नासिक जैसी जगहों पर भी लोगों की जान लगातार ऑक्सीजन की कमी के चलते जा रही है। इस बात का जिक्र भी उस याचिका में किया गया है और जाहिर तौर पर उद्धव ठाकरे सरकार को इन मौत का जिम्मेदार ठहराया गया है। तो बीजेपी नेता किरीट सोमैया, जो कि महाराष्ट्र सरकार का भांडाफोड़ करने के लिए ही जाने जाते हैं कि आखिर किस तरीके से वो हर रोज महाराष्ट्र सरकार के कारनामों की पोल खोलते नजर आते हैं। और एक और कारनामा जो कि महाराष्ट्र सरकार कहीं ना कहीं कोविड के चलते जिस तरीके की राजनीति अब महाराष्ट्र में कर रही है और जिस तरीके की अव्यवस्था महाराष्ट्र में देखी जा रही है, उसको लेकर उन्होंने जाहिर तौर पर मानवाधिकार आयोग में ये याचिका दायर की है। 105 पन्नों की इस याचिका में तमाम आरोप उद्धव ठाकरे सरकार पर लगाए गए हैं और किरीट सोमैया ने इस बात की जानकारी दी है कि दरअसल मानव अधिकार आयोग के जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने इस पूरे मामले पर संज्ञान लेने की बात कही है। आपको बता दें, इस याचिका में 66 जो कोरोना संक्रमित लोगों की मौत हुई है, उनके मृत्यु प्रमाण पत्र भी जोड़े गए हैं और दावा यह किया गया है कि 1 से 13 अप्रैल के बीच 201 जो कोरोना संक्रमित लोग हैं उनकी मौत हुई है, लेकिन महाराष्ट्र में नगर पालिका की ओर से केवल 23 मौतें ही दिखाई गई है। यानी आंकड़ा छिपाने की कोशिश भी महाराष्ट्र सरकार की ओर से की गई है। ये न सिर्फ महाराष्ट्र सरकार आंकड़ा छिपा रही है बल्कि अपनी नाकामी भी छिपा रही है कि आखिर किस तरीके से पिछले दिनों जब कोरोना संक्रमण इतना ज्यादा महाराष्ट्र में नहीं था, लेकिन किस तरीके से तमाम नियम, तमाम प्रोटोकॉल को कहीं ना कहीं दरकिनार किया गया, धज्जियां महाराष्ट्र में उड़ाई गई। महाराष्ट्र या खासतौर पर बात अगर मुंबई शहर की जाए तो एक भीड़-भाड़ वाला इलाका है, जाहिर तौर पर एक शहर है और उसमें किस तरीके से नियम प्रोटोकॉल नहीं बनाए गए कोरोना को लेकर, यही सवाल लगातार बीजेपी भी उठाती नजर आई है। और फिलहाल कोरोना संक्रमण का खतरा जिस तरीके से महाराष्ट्र में बढ़ रहा है, जिस तरीके से लगातार जो आंकड़ा है वो हर रोज इतना ज्यादा उसमें इजाफा देखा जा रहा है, मौत लगातार लोगों की हो रही है, यही वजह है कि अब बीजेपी के निशाने पर महाराष्ट्र सरकार आ गई है। लेकिन वहीं दूसरी ओर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे भी अब कहीं ना कहीं इसको लेकर केंद्र सरकार को घेरते नजर आ रहे हैं। हालांकि केंद्र सरकार की ओर से हर संभव मदद का भरोसा हर एक राज्य सरकार को दिलाया जा रहा है, फिर चाहे उसमें महाराष्ट्र की सरकार हो या फिर राजस्थान की सरकार हो, लेकिन उसके बावजूद भी किस तरीके से अपनी कहीं ना कहीं नाकामी छिपाने के लिए केंद्र सरकार पर यह तमाम ठीकरा फोड़ा जा रहा है। तो फिलहाल किरीट सोमैया के ट्वीट जो अपने आप में उद्धव ठाकरे सरकार की पोल खोलते नजर आ रहे हैं। अस्पतालों में बेड, ऑक्सीजन की कितनी कमी है ये तस्वीरों में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। कूड़े की गाड़ी में किस तरीके से कोरोना संक्रमित मरीजों को ले जाया जा रहा है, इसकी भी बानगी देखने को मिली है। तो यही तमाम तस्वीरें हैं जो निकलकर सामने आ रही है और कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे सरकार की जो नाकामी
नाकामी है वो इस बार पूरी तरीके से उद्धव ठाकरे सरकार की पोल खोल रही है। जिस तरीके से महाराष्ट्र के अस्पतालों में बेड से लेकर ऑक्सीजन तक खत्म हो चुके हैं और अब ऑक्सीजन की आपूर्ति किस तरीके से की जाए इसका रास्ता महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे खोज रहे हैं। और जाहिर तौर पर मुकेश अंबानी के जो रिफाइनरी प्लांट है उससे ऑक्सीजन की आपूर्ति कराई जा रही है, लेकिन जिम्मेदारी जो है वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की बनती है कि वहां पहले से व्यवस्था की जाए, वहां जो अस्पताल है उन्हें वहां बेड की व्यवस्था की जाए मरीजों के लिए। ये तमाम चीजें हैं जिनका ख्याल पहले से वहां के स्वास्थ्य विभाग को रखना चाहिए था, लेकिन ये तमाम चीजें नदारत नजर आई और उसका नतीजा अब वहां जिस तरीके से कोरोना संक्रमित मरीज बढ़ रहे हैं और उनकी मौत का आंकड़ा हर रोज बढ़ता जा रहा है उसमें निकलकर सामने आ रहा है। तो आपको बता दें बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने ना सिर्फ इस बात की जानकारी दी है कि उन्होंने इन मौतों को लेकर एक याचिका मानवाधिकार आयोग में दायर की है और जाहिर तौर पर ये जो लोगों की जान ऑक्सीजन की कमी के चलते गई है इसके जिम्मेदार उद्धव ठाकरे ही हैं। बल्कि उन्होंने बताया है कि किस तरीके से दरअसल मरीजों को जिस अस्पताल में वो भर्ती हैं उसमें ऑक्सीजन खत्म हो रही है और उसके बाद उन्हें दूसरे अस्पतालों में शिफ्ट करना पड़ रहा है। उस बीच भी कितने लोगों की जान गई है ये भी किरीट सोमैया ने सवाल उठाए हैं। तो लगातार अब बीजेपी के नेता किरीट सोमैया महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे सरकार पर हमलावर नजर आ रहे हैं, लेकिन वहीं दूसरी ओर किस तरीके से शिवसेना के नेता हो या एनसीपी के नेता हो लगातार सरकार को घेर रहे हैं, लगातार कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरते नजर आ रहे हैं। इसकी बानगी भी देखने को मिली है। झूठे आरोप लगातार केंद्र सरकार पर लगाए जा रहे हैं, लेकिन फिलहाल कोविड का यह खतरा ना सिर्फ महाराष्ट्र में मंडरा रहा है बल्कि जिस तरीके से देश में भी लगातार कोरोना का संक्रमण जो है वो फैलता जा रहा है, इसको लेकर जाहिर तौर पर केंद्र सरकार लगातार गंभीर है। तमाम राज्यों से कहीं ना कहीं उनका हालचाल पूछा जा रहा है कि किस तरीके की स्थिति कौन से राज्य में बनी हुई है और इस बात का जिक्र भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से किया गया है कि जहां ऑक्सीजन की कमी है, जहां ऑक्सीजन की आपूर्ति होनी है, उन राज्यों को दोगुना ऑक्सीजन सप्लाई किया जाए। इसको लेकर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। तो सच्चाई ये है, लेकिन महाराष्ट्र सरकार इस सच्चाई को देखना ही नहीं चाहती है। वो सिर्फ और सिर्फ कोविड को लेकर राजनीति कर रही है। ये अभी सामने नहीं आया है जिस तरीके के झूठे आरोप केंद्र सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लगाए गए हैं, बल्कि इससे पहले बात अगर वैक्सीन की जाए तो वैक्सीन की डोज महाराष्ट्र में खराब होती नजर आई और गायब भी कई हॉस्पिटल से हो गई। तो जाहिर तौर पर उसके ऊपर भी राजनीति करने की कोशिश की गई। महाराष्ट्र को वैक्सीन सप्लाई नहीं हो रही है, इंजेक्शन सप्लाई नहीं हो रही है, केंद्र सरकार ने रोक लगाई है। ये तमाम ऐसे मनगढ़ंत आरोप हैं जो शिवसेना और उद्धव ठाकरे सरकार की ओर से केंद्र सरकार पर लगाए गए हैं, लेकिन केंद्र सरकार ये साफ कर चुकी है कि देश में वैक्सीन की कोई कमी नहीं है। और आपको बता दें आंकड़ा ये बयां करता है कि सबसे ज्यादा जो वैक्सीन की डोज अगर किसी राज्य में लोगों को लगी है तो वो है महाराष्ट्र। लेकिन उसके बाद भी उद्धव ठाकरे सरकार किस तरीके से इस पर राजनीति कर रही है ये उनके नेताओं के ट्वीट में निकलकर सामने आता है। नवाब मलिक जैसे नेता एनसीपी के जो लगातार झूठे आरोप केंद्र सरकार पर लगा रहे हैं, इंजेक्शन को लेकर झूठे दावे कर रहे हैं, तो ये तमाम लापरवाही, तमाम नाकामी छिपाने की कोशिश जाहिर तौर पर अभी तक जो महाराष्ट्र सरकार के तमाम मामले सामने आए हैं, किस तरीके से उन्होंने वसूली का ये पूरा रैकेट, पूरा खेल महाराष्ट्र में रचा है और किस तरीके से सुशांत सिंह राजपूत की मौत से लेकर पालघर में साधुओं की हत्या के मामले में दोषियों को बचाने में महाराष्ट्र सरकार कहीं ना कहीं बिजी नजर आई है। ये उसका ही नतीजा है कि वो कोविड मैनेजमेंट करने में पूरी तरीके से फेल नजर आई। कोविड पर कोई ध्यान न देकर उन्होंने वसूली के इस रैकेट को महाराष्ट्र में चलाने का काम किया है, जिसका खामियाजा अब जब कोरोना का यह संक्रमण लगातार महाराष्ट्र में बढ़ रहा है उसमें भुगतना पड़ रहा है। और इसके लिए कहीं ना कहीं दूसरे राज्यों को जिम्मेदार ठहराना उद्धव ठाकरे सरकार के लिए नाकामी ही है, क्योंकि यही जिस तरीके से संक्रमण बढ़ रहा है और जिस तरीके से संख्या मरीजों की बढ़ रही है वो दिखाती है कि उद्धव ठाकरे सरकार हर एक मोर्चे पर फेल नजर आई है। फिलहाल आपके इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।